बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, फाइंड दी करेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्या फाइंड करना है? वैल्यूज़ गिवन है, उसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब फर्स्ट वाले का करेक्टरिस्टिक हम फाइंड करते हैं। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक अब इसका क्या आ जाएगा? अब जिसका कहीं भी पॉइंट, जो वैल्यू गिवन होगी उसका कहीं भी पॉइंट नहीं गिवन होगा, पॉइंट गिवन नहीं होगा तो उसका पॉइंट कहाँ पर होगा? एंड पे उसका पॉइंट होगा। ठीक है, अब जब इसका एंड पे पॉइंट है तो आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना मस्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट आएगा तो कितना बनेगा? एक डिजिट बीच में आ रहा है तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसका पॉइंट अपनी जगह पे है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक लिख लें पूरा। इसका करेक्टरिस्टिक पॉइंट यहाँ पर अपनी जगह पे है। जब है ये अपनी जगह तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह अब आपके पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 5.64, इसका भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है तो इसका भी करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप यूँ लिख सकते हैं, करेक्टरिस्टिक इज 0। अब इसका भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे पॉइंट है, तो इसका भी करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये वाला देखिए। ठीक है, आप क्वेश्चन यूँ लिख लें। ठीक है, करेक्टरिस्टिक इज, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक लिख, लेकिन आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक इज। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 9 है, तो 9 के बाद पॉइंट होना चाहिए, लेकिन पॉइंट 2 के बाद है, तो यहाँ से काउंट करें 1 2, तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 2 है। अब इसका पॉइंट कहीं नहीं है तो लास्ट पे पॉइंट है, तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें 1 2 3, तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 3, तो 7 के बाद डिजिट पॉइंट होना चाहिए। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 1 है, तो 1 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर है? लास्ट पे, कहीं भी पॉइंट नहीं होता तो लास्ट पे होता है, तो गिनना स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इसका पॉइंट यहाँ पर है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, 7 के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ से गिनना कर स्टार्ट करें 1 है। तो अब जब आपके पास 1 है तो साथ में क्या लगेगा? माइनस लगेगा। जब पॉइंट आपके पास, जब पॉइंट जो होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो माइनस लगता है, लेकिन जब राइट से लेफ्ट की तरफ आता है तो आप कुछ ना लगाएं, ना प्लस लगाएं ना माइनस लगाएं। तो जब आप लॉग की बात करते हैं तो आपने ये पॉइंट आप इस तरह भी माइनस इस तरह भी लिख सकते हैं, इसकी पावर में भी माइनस लिख सकते हैं। ये वाला लिखें या ये वाला लिखें, ये दोनों एक ही बात है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए आपके पास ये लॉगरिथम टेबल होना मस्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल स्टेशनरी से मिल जाता है, आप ये लॉगरिथम टेबल ले लें ताकि हम क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड दी लॉग फॉलोइंग लॉग। अब इसको आप देख लें, ये लॉगरिथम टेबल है। पहले आपके पास ये ऊपर साथ में देख लें, ऊपर लॉगरिथम क्या है और नेक्स्ट पेज पे किसका है? एंटी लॉगरिथम का। ठीक है, ये आपके पास ये ज़्यादा जो एंटी लॉगरिथम और साथ में एंटी लॉग भी इसको बोलते हैं और एंटी लॉगरिथम है, और साथ में ये दूसरा कौन सा है? लॉगरिथम के। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जी क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक है। अब सबसे पहले आपने फाइंड दी फॉलोइंग, आपने ये लॉग ऑफ 87.2 फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो कितने डिजिट का फ़र्क है? 1 का, तो आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है? मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपको इस लॉग की टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मेंटीसा क्या है? 87 है। पहले सबसे आपने यहाँ पर देखना है 87, तो आपने सबसे पहले ये ऊपर जो लॉगरिथम लिखा है लॉगरिथम का पेज ओपन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें कहाँ से स्टार्ट होता है? ये 10 से स्टार्ट होता है, ये आप देख लें 10 से स्टार्ट होता है। हमें किसका चाहिए? 87 का चाहिए। ठीक है, तो 87 यहाँ पर कहाँ पे आ रहा है? ये 87। ठीक है, अब 87 का किस में चाहिए? 87 का 2 में चाहिए। ठीक है, तो देखना आप कैसे है, देखें 87 है, अब यहाँ पर ये 0 है और ये 1 और ये 2, ऊपर आप ये भी देख सकते हैं ऊपर वैल्यूज़ गिवन है, 2 आपके पास यहाँ पर गिवन है। अब 87 को 2 में देखना है कि वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, ये देखें 87 को 2 में देखना है, 2 में देखना है तो क्या आई है? 9405, 949405। इसको आप ज़रा गौर करके देख लें। 87 को 2 में देखना है, ये ऊपर से आपको शायद नज़र नहीं आ रहा,
ये देखें 87 को 2 में देखना है, तो 2 भी नीचे लेकर आना है और 87 भी नीचे लेकर आना है। तो कौन सा डिजिट बन रहा है? 9405। तो क्या है? 9405। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? आपने वैल्यू लिख लेनी है, लॉग ऑफ 87.2 इक्वल्स टू, जी तो आपने इसको लिखना कैसे है? पहले करेक्टरिस्टिक लिखना है, फिर आपने पॉइंट लगाना है, फिर मेंटीसा लिख लेना है 9405। तो ये लॉग ऑफ 87.2 की वैल्यू फाइंड हो गई है। आप इसको कैलकुलेटर भी पहले भी लिख सकते हैं कि आप लिखेंगे लॉग ऑफ 87.2, तो आपके पास ये आंसर है। थोड़ा बहुत यहाँ से एंड से फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये आपके पास आंसर है। जी इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। क्या आ जाएगा? पॉइंट लास्ट में है तो कितने, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, मीन्स कि 3 के बाद, तो 1 2 3 4। करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी तरह हम अभी क्या करते हैं? मेंटीसा फाइंड करते हैं। ठीक है, मेंटीसा यहाँ से फाइंड करेंगे। अब 37 को किस में देखना है? 3 में देखना है। 37 को 3 में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 कहाँ पे है? 37 ये, इसका 3 यहाँ पर आ रहा है, और ये 37 को 3 में क्या आया? 5717। 37 को, ये देखें 37 को 3 में देखना है, तो 5717, 5717। तो आपके पास फाइंड करना है आपने लॉग ऑफ 37300। तो इसका लॉग क्या आ जाएगा? पहले आपने 4 लिखना है, फिर पॉइंट लगाना है, तो फिर 37 की 57 पॉइंट्स 5717, तो ये 5717 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके सारे पार्ट इसी तरह ही हैं। ठीक है, पहले सबसे आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक किसका क्या? पॉइंट यहाँ पर है, तो कितने डिजिट है यहाँ पर आने के लिए? 2 है, तो 2 करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं? इसका मेंटीसा फाइंड करते हैं। मेंटीसा फाइंड करना है तो 75 को 3 में देखना है। ठीक है, ये आप लॉग टेबल ज़रा गौर करके देख लें। किसको देखना है? 75 को 3 में। 75 ये और 75 ये और 3 आपके पास ये यूँ लेकर आना है, और 75 तो क्या है? 8768, 8768 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? लॉग ऑफ 75 3, तो क्या आ जाएगा? पहले आपने 2 लिखना है, फिर पॉइंट लगाना है, और फिर आपके पास 8768 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग, नहीं पहले आपने क्या करना है? करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। ये पूरा लिख लें, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब इसका करेक्टरिस्टिक आप देखें तो अपनी जगह पर है, पॉइंट क्या अपनी जगह पर है, तो करेक्टरिस्टिक क्या है? 0 है। तो हम अब इसका क्या फाइंड करेंगे? मेंटीसा फाइंड करेंगे। 92 को 1 में देखना है। ठीक है, 92 को पहला 0 होता है, फिर 1 होता है। ठीक है, 92 को ये 0 क्या और ये 1 क्या? ठीक है, 92 को किस में देखना है? 1 में। 92 को क्या है? 9643, 9643। ये आप गौर करके भी देख लें। ठीक है, जी हम क्वेश्चन ये 9643 इसको मैंने आगे सॉल्व कर लिया। आप यहाँ पर देखें, अब पहले आपने करेक्टरिस्टिक लिखना है। ठीक है, पॉइंट उसी तरह, फिर उसके बाद मेंटीसा लिख देना है। अब यहाँ पर आपके पास ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है लॉग, करेक्टरिस्टिक क्या आएगा? पॉइंट आपके पास यहाँ पर है, तो ये 1 के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो 1 2 3 करेक्टरिस्टिक 3 आ गया। अब यहाँ से मैं आपको मेंटीसा बताऊँगी कि कैसे फाइंड करना है। 15 को 9 में देखना है। यहाँ से ज़रा आप गौर करें। ठीक है, ये आ जाता है, ये 15 आपके पास ये है, और इसको 9 में देखना है, तो क्या है? 2014। ये 9 ऊपर से 15 इधर से देखना है, 9 इधर से, तो क्या आएगा? 2014। तो ये क्या बन जाएगा? 2014 आ गया। पहले आपने करेक्टरिस्टिक लिखना है, और फिर क्या लिखेंगे? मेंटीसा लिखेंगे। इसी तरह इसका अगर करेक्टरिस्टिक देखा जाए तो क्या है? 2 है, पॉइंट यहाँ पर है 1 और 2 करेक्टरिस्टिक है। मेंटीसा 25 को 6 में देखना है। ये देखें 25 को 6 में देखते हैं, ऊपर से 6 लेकर आए तो 4082 है, 4082 आ जाएगा। पहले आपने करेक्टरिस्टिक लिखना है, जब लॉग फाइंड करेंगे तो करेक्टरिस्टिक लिखना है, फिर उसके बाद में पॉइंट के बाद मेंटीसा लिख देना है। जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम क्या करेंगे? करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। ठीक है, करेक्टरिस्टिक अब पॉइंट अपनी जगह पे, तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं? मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं। 67 को किस में देखना है? 5 में देखना है। आप यहाँ से देख लें, 67 को 5 में देखना है।
67 को 5 में देखा तो क्या है 8293, हम अलग से लिख देते हैं 8293। अब दोबारा देखें 67 को 5 के देखने के बाद आपने 3 में भी देखना है। अब यहाँ पर ये जो आगे वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं ये सारी अलग आ जाती हैं, इसमें भी 1 से लेकर 9 तक गिवन है। अब इस 67 को आपने किस में देखना है, 3 में देखना है। तो 3 में देखेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसको आपने ऐड करना है। तो जो ऐड करने के बाद आंसर आएगा हमने वो लिखना है 8295। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6753 इक्वल्स टू पहले करेक्टरिस्टिक, फिर पॉइंट, फिर मेंटीसा। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्या फाइंड करना है, लॉगरिथम फाइंड करना है। 2475 है, इसका क्या फाइंड करेंगे, लॉगरिथम फाइंड करेंगे। पहले सबसे इसका भी करेक्टरिस्टिक बिल्कुल उसी सेम क्वेश्चन की तरह ही है। पहले सबसे इसका क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर है तो 1 2 3, जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता तो एंड पे होता है, तो क्या आ जाएगा करेक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं। मेंटीसा फाइंड करने के लिए 24 को 7 में देखना है। 24 ये आपके पास है, ठीक है। 24 को 7th में देखना है। 7th भी ऊपर से लेकर आए तो क्या बन रहा है 3927, 3927। अब यहाँ पर देखिए 24 को 7 में देखने के बाद किस में देखना है, 6 में भी देखना है। 24 को 7 में देखने के बाद 6 में देखना है। 24 को 7 में देखने के बाद 6 में तो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। ये देखें ऊपर से 6 देखना है, नीचे से 11, तो इनको आपने ऐड कर देना है। तो ये वाली वैल्यू इधर लिख लिया 938। तो ये आपको क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, लॉग फाइंड करना है। आपने लॉग 2476 के बाद पहले करेक्टरिस्टिक और देन मेंटीसा, पॉइंट के बाद आपने क्या लिख देना है, मेंटीसा लिखना है। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट अपनी जगह पे तो करेक्टरिस्टिक 0 है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका मेंटीसा फाइंड कर लेते हैं। अब 224 है। अब 2 का तो यहाँ पर ही आपने फर्स्ट 2 डिजिट देखने होते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट क्यों, क्योंकि ये देखें लॉगरिथम कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये देखें 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है 24, तो इसके बाद कोई नहीं है, तो आपने 24 को 0 में देखना है। 24 को 0 में देखना है तो क्या आ जाएगा 3802, 3802। तो आपके पास लॉग ऑफ 2.4 इज इक्वल्स टू, पहले आपने करेक्टरिस्टिक लिखना है, पॉइंट लिखना है और देन आपने क्या कर देना है, मेंटीसा लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले सबसे इसका आपने क्या फाइंड करना है, करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक पॉइंट यहाँ पर है तो इधर होना चाहिए। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 9 है तो 9 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो कितने डिजिट का फ़र्क है, 1 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम मेंटीसा फाइंड करते हैं। मेंटीसा में किस तरह फाइंड करना है, 92 को 5 में देखना है। ये आपके पास देखिए 92 को, ये 0 है, 1 2 3 4 5 ऊपर लिखे भी हुए हैं, ठीक है। आप नीचे काउंट भी कर सकते हैं। 5 में देखना है किसको, 92 को 5 में देखना है तो क्या है 9661, 9661। तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 92.5। क्वेश्चन में देखें बोला हुआ लॉग, तब हम साथ में लॉग भी लगा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, पहले करेक्टरिस्टिक एंड देन मेंटीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, करेक्टरिस्टिक, पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर होना चाहिए, कितना बनेगा करेक्टरिस्टिक 2। मेंटीसा 48 को 2 में देखना है, ठीक है। 48 आपके पास ये 48 का, ये 0 का है, ये 1 का है और ये 2 का है। तो 48 को 2 में देखा तो क्या है 6830, 6830। अब देखिए 48 को 2 में देखने के बाद किस में देखना है, 7 में देखना है। 48 को अब 7 में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएं तो ये 7 में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऐड करेंगे तो आपके पास 68636 आ जाएगा। तो हमने लॉग ऑफ क्या फाइंड करना था, 48 2.7। तो क्या आ जाएगा, पहले आपने करेक्टरिस्टिक लिखना है, फिर आपने पॉइंट लगाना है और फिर आपने 6836 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर है तो इधर होना चाहिए, तो इस साइड से पॉइंट जा रहा है तो करेक्टरिस्टिक -1 हो जाएगा। मेंटीसा हम अभी देख लेते हैं। मेंटीसा क्या होगा, 78 को 3 में देखना है।
78 को, ये 0 है, ये 1, ये 2 और ये 3। 78 को जब 3 में देखेंगे तो क्या आ जाएगा 8938, 8938। तो क्या बन जाएगा लॉग 0.783। पहले करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे और फिर मेंटीसा लिख देंगे। इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए तो क्या हो जाएगा करेक्टरिस्टिक -2 हो जाएगा, ठीक है। मेंटीसा 95 को 6 में देखना है, 95 को 6 में 1 2 3 4 5 6 क्या आ जाएगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 में देखा तो 9805, 9805। अब 6 में तो देख लिया, अब दोबारा 6 में देखना है, ठीक है। 95 को दोबारा 6 में देखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आएगा, ऐड करने तो क्या आ जाएगा 9808। तो लॉग क्या बन जाएगा 2, करेक्टरिस्टिक पहले लिखना है, पॉइंट लगाना है और देन मेंटीसा जो फाइंड किया आपके पास मेंटीसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले सबसे करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। कितना फर्स्ट नॉन जीरो जब यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए तो 1 2 3 माइनस आ जाएगा क्योंकि पॉइंट इस साइड से आ रहा है। उसके बाद मेंटीसा फाइंड करते हैं। 67 को 3 में देखना है, 67 को 3 में 0 1 2 3 क्या आ जाएगा 8280, 8280। उसके बाद 3 के बाद 5 में देखना है, 67 को 5 में देखना है, ठीक है। 67 को तो 5 में देखने में 3 आ जाएगा, 3828। तो क्या बन जाएगा 8283 लॉग 0.006735 इक्वल्स टू, पहले आपने करेक्टरिस्टिक लिखना है, पॉइंट लगाना है, फिर मेंटीसा लिखना है, 8283 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। 700 इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, पॉइंट एंड में तो 1 2 आ जाएगा करेक्टरिस्टिक, ठीक है। मेंटीसा हम फाइंड कर लेते हैं। मेंटीसा अब 70 को 7 नहीं होगा, सिर्फ 70, क्योंकि ये टेबल जो है लॉग टेबल 10 से स्टार्ट होता है। तो 70 को किस में देखना है, 0 में देखना है। 70 को 0 में तो क्या है 8451, 8451। तो लॉग ऑफ 700 इक्वल्स टू, पहले करेक्टरिस्टिक फिर पॉइंट फिर 8451 आ जाएगा, ठीक है। या आप लॉगरिथम टेबल को भी फिर से देख लें। आपके पास यहाँ पर 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं तो कहाँ पर 99 तक जाते हैं, और ऊपर वाली वैल्यू में पहले 0 से 9 तक है, फिर 1 से लेकर 9 तक है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी दोबारा देख लें, ये अगर आपने 11 का देखना है तो 11 का देखेंगे, मतलब 11 1 1 6 7 है तो 1 1 को पहले 6 में देखेंगे, फिर उसके बाद 7 में देखेंगे।